लिखा है the following are the summarized balance sheet of NITCO Limited, okay, as on 31st March 2011 and 12. इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 50 to 500, 10 रुपीज ईच, 8 पेड अप. फिर उसके बाद दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल 63,000 ऑफ रुपीज, 10 ईच, फुल्ली पेड अप. तो सबसे पहले हम बना देंगे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट. ठीक है, अपन साथ साथ अकाउंट्स बनाते ही जाते हैं, सो इट विल बी इजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रिपेयरिंग equity share capital account. What is the opening balance? 4,20,000. And to closing balance 6,30,000. Correct? Equity share capital account. The next is 12% preference share capital. So 12% preference share capital account. So उसका ओपनिंग कितना है? ओपनिंग बैलेंस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 3,50,000 and to closing 2,45,000. After preference share capital, the next account is redemption premium on preference share. A redemption premium on preference share. उसका ओपनिंग बैलेंस है 17,500 और क्लोजिंग बैलेंस है 12,250. Alright. The next account is general reserve. So general reserve account, opening balance 2,80,000 and closing balance 1,40,000. Okay, after general reserve account, the next is profit and loss. बट वो अपने लास्ट में लेते हैं क्योंकि उसका अकाउंट थोड़ा बड़ा बनता है. सो फिलहाल P&L को अपने साइड में रखते हैं. ओके, 15% डिवेंचर ले रहा हूँ अब मैं. 15% डिवेंचर अकाउंट बाय ओपनिंग बैलेंस 70,000 and closing balance 2,10,000. Okay, after debenture, the next is creditors. बोलो, creditors increase हुए कि decrease हुए? Increase in credit. बोलो, increase in creditors. Increase in creditors कहाँ जाएगा? प्लस साइड के माइनस साइड? प्लस साइड, बराबर ना? ये लिखा हुआ है मैंने. इंक्रीज इन क्रेडिटर्स. बोलो, कितना इंक्रीज हुआ है? 52,500. चलिए, आफ्टर क्रेडिटर्स द नेक्स्ट इज प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड. उसका अभी हम अकाउंट बनाएंगे. सो प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड अकाउंट. बोलो, उसका ओपनिंग बैलेंस 50,400 और क्लोजिंग बैलेंस 78,750. ठीक है. After proposed equity dividend, the next is provision for taxation. So provision for taxation account
ओपनिंग बैलेंस 70,000, क्लोजिंग बैलेंस 84,000। ठीक है, चलो लायबिलिटी साइड इज ओवर, अब हम जाएंगे असेट साइड पे। चलिए असेट साइड में सबसे पहला है फिक्स्ड असेट्स। बोलो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, बोलो इसका ओपनिंग बैलेंस 7,35,000। सर फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन दिया है, कहाँ दिया है बेटा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। वो तो Fifth एडिशनल में point. दिया हुआ है ना, अपने को देखने का बैलेंस शीट में दिया है कि नहीं। अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, इसका मतलब ये होता है कि जो फिक्स असेट्स हैं, फिक्स असेट्स आर शोन एट द कॉस्ट प्राइस, ये ध्यान रखना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है वो ठीक है, वो तो उसकी तो एंट्री होगी, समझो एक बात। पर जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी है बेटा, समझो तेरी बात सही है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, बट वो एडजस्टमेंट में है, बैलेंस शीट में नहीं है। इट्स नॉट देयर इन द बैलेंस शीट। क्लियर? ओके सर, यस सर। चलिए आगे સર बढ़ेंगे हम અમુક लोग। વાર હેલો સર हाँ हाँ बोलो। સર એકવાર છે ને તમે ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કરી હતી, પછી એકવાર તમે ડેપ્રિસિએશન નું એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું, તો ખબર કેવી રીતના પડે કે એકાઉન્ટ બનાવવાનું કે માઇનસ કરીને મૂકવાનું? बेटा मैं બે રીતે તને દાખલા ગણાવ્યા। પહેલું હા સર બરાબર. પહેલું એકાઉન્ટ ના બનાવીએ તો શું એન્ટ્રી થાય, અને પછી એકાઉન્ટ બનાવીએ તો શું એન્ટ્રી થાય। मैं એટલે બે તરીકે તમને દાખલા ગણાયા। ખ્યાલ આવ્યો? તમારે કોઈ પણ રીતે તમને હા જે સર. યોગ્ય લાગે, તમને જે ઈઝી લાગે બેટા, એ તમે કરી શકો છો। ઠીક છે? અને બીજી વસ્તુ, ઓકે સર. આપણે લાસ્ટ દાખલામાં એકાઉન્ટ એટલે બનાવ્યું હતું કારણ કે એમાં છે ને ડેપ્રિસિએશન ઓન ફિક્સ અસેટ આપેલું હતું, અને એમાં ફિક્સ અસેટમાં કેવું હતું, મશીન અને લેન્ડ બિલ્ડિંગ આમ બે અલગ અલગ ફિક્સ અસેટ આપેલા। હવે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્ટમાં લેન્ડ બિલ્ડિંગનું કેટલું, મશીનનું કેટલું, એ અલગ નતું આપેલું આપણને, સમજો। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે પ્રોવિઝન ફોર डेप्रिसिएशन નો એકાઉન્ટ બનાવ્યા। બરાબર? आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो बेटा। हाँ, તમારે જે કરવું હોય કઈ વાંધો નહીં, બંનેથી તમારા જવાબ તો આવશે જ। ઠીક છે બેટા? યસ સર. ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 1,82,000। इन्वेस्टमेंट પછી છે સ્ટોક। सो लेट अस गो टू द स्टॉक। स्टॉक में वो इंक्रीज डिक्रीज वाला पॉइंट तो है नहीं ना, अपन ने एडजस्टमेंट पढ़ी नहीं है अभी तक। ठीक है, नहीं है इसमें वो स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग वाला पॉइंट नहीं है। तो बोलो स्टॉक इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज। और इंक्रीज इन स्टॉक क्या होगा, माइनस होगा। यस। तो इंक्रीज इन स्टॉक, बोलो बेटा कितना इंक्रीज हुआ है स्टॉक में? 91,000। 91,000। ठीक है, फिर व्हाट अबाउट डेटर्स? बोलो डेटर्स बढ़े हैं कि घटे हैं? ઘટે હે. तो डिक्रीज है, तो डिक्रीज इन डेटर्स। बोलो कितने घटे हैं 7,000 से? 7,000। लेट मी पुट दिस इन माइनस। हाँ जी, उसके बाद डेटर्स के बाद नेक्स्ट क्या है? कैश एट बैंक, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है हमें। तो बोलो ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? ओपनिंग कैश बैलेंस 49,000. और क्लोजिंग है 1,15,500। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए बोलो तो? 1,15,500 माइनस 49,000, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए? 66,500। 66,500 इतना मेरा ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी माय आंसर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कैश फ्लो का यही फायदा है, हमें पहले से पता है कि क्या जवाब आने वाला है।
ठीक है। और उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, ये पण આપણે બનાવી દઈએ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ। तो ओपनिंग 7,000 and closing 3,500, and last but not the least profit and loss एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भूलना नहीं है भाई, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा बनता है बिकॉज इसमें बहुत सारी एंट्रीज जो है वो आती हैं, इसीलिए इसको मैं हमेशा लास्ट में बनाना प्रेफर करता हूँ। और लास्ट में बनाने से फायदा क्या होता है कि मुझे पता है इसमें एंट्रीज हैं, तो ढूंढने में भी मुझे जो अकाउंट ढूंढने में भी मुझे क्या रहती है, आसानी रहती है, ठीक है। हाँ जी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब पीएनएल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बोलो क्या है। ओपनिंग बैलेंस है 93,100 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,57,500। ऑल राइट, सो हमने सारे जो अकाउंट्स थे वो अपन ने बना लिए हैं, ठीक है। एज यू ऑल कैन सी, तो अपने शुरू करते हैं हमारी एडजस्टमेंट्स, वन बाय वन एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। तो चलो फिर एडजस्टमेंट नंबर 1, पेड प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर एंड ऑल्सो पेड इंटरिम इक्विटी डिविडेंड ऑफ 31,500। तो पहले तो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का कितना है, देखो बैलेंस शीट में देख लो, 50,400 है ना। हाँ हाँ सर। ओके, सो प्रपोज इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 50,400। तो चलो फिर प्रपोज इक्विटी में डेबिट साइड पे अपन लिखेंगे, इक्विटी में डेबिट साइड पे टू बैंक, टू बैंक 50, और टू बैंक है मतलब कौन सी एक्टिविटी हुई है, प्रपोज डिविडेंड पे माइनस 50,400, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, अब हम जाएंगे उसके आगे, और भी एडजस्टमेंट्स हैं, उसी में ही है एक्चुअली में। इंटरिम डिविडेंड भी हमने पे किया है, ठीक है। कितना पे किया है हमने इंटरिम डिविडेंड, 31,500। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 31,500 टू बैंक, ठीक है। सो पीएनएल में डेबिट साइड डेबिट साइड टू बैंक इंटरिम डिविडेंड 31,500 और टू बैंक बराबर, बेटा टू बैंक है, इसका मतलब कौन सी एक्टिविटी है ये, वेरी गुड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पेड -31,500, ठीक है।
Any questions to anybody? Okay. On 31st March 2012, मतलब साल के अंत में, प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। तो आप देख सकते हो तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स का ओपनिंग कितना है, 3,50,000, राइट? 3,50,000, और उसका क्लोजिंग कितना है प्रेफरेंस शेयर का? 2,45,000। तो इसका मतलब बाकी का हमने क्या कर दिया होगा, रिडीम कर दिया होगा। यस और नो? यस सर। तो बोलो कितना रिडीम किया होगा अपने ने? 1,05,000। हमने 3,50,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 2,45,000, मतलब कितना हुआ, 1,05,000? 1,05,000। 1,05,000 का कैपिटल रीडिंग किया और प्लस इसमें प्रीमियम 5%। तो उसका 5% प्रीमियम गणो कितना होता है? 5250। 5250। इसका मतलब 1,10,250 रुपए हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने में लगाए। और इसकी एंट्री ऐसी होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,05,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उसका अकाउंट अलग से दिया हुआ है 5,250, टू बैंक अकाउंट 1,10,250। तो चलिए फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डेबिट साइड पे जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट 1,05,000, प्रीमियम में टू बैंक अकाउंट कितना, 5,250। वेरी गुड। और ये कौन सी एक्टिविटी हुई हमारी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड माइनस 1,10,250, सही है। चलिए फिर एंट्री नंबर 3, ये दूसरी एंट्री पूरी हुई हमारी। अब हम करेंगे एंट्री नंबर 3। बोलो बेटा क्या है एंट्री नंबर 3 में? The third entry is paid 84,000 as tax for the last year। ठीक है, लास्ट ईयर का टैक्स हमने पे किया, तो उसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 84,000। ठीक है, सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैंक ये रहा, सो टू बैंक 84,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक है, इसका मतलब हमने इनकम टैक्स पे किया होगा 84,000। ठीक है, नाउ let us proceed to the next point. Preference share dividend was paid on 31st March every year। ठीक है, हर साल हम लोग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, और 31st मार्च हर साल पे करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है हमारा, 3.5 लाख का। 3.5 लाख पे गिनो तो कितना परसेंट है, 12%। 3.5 लाख पे 12% गिनो कितना हुआ, 42,000। 42,000। 42,000 का जो प्रेफरेंस डिविडेंड है
वो हमने पे किया है। तो चलिए फिर प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे किया है, तो उसकी एंट्री होगी। अब बेटा इसमें हमने कोई प्रोविजन नहीं किया है तो पूरा पीएनएल में से ही जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 42,000 राइट। कैसे आया? तो 3,50,000 पे 12%। अब आप बोलोगे सर 3.5 लाख में से रिडीम तो किया है ना। रिडीम किया है, बट कब रिडीम किया है? देखो साल के अंत में रिडीम किया है, 31 मार्च 2012 को रिडीम किया है, समझो, ठीक है। सो पीएनएल टू बैंक, सो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 42,000। सो बोलो प्रेफरेंस डिविडेंड टू बैंक 42,000। सो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे किया है। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड -42,000, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, आगे नेक्स्ट चौथी एंट्री पे, बराबर ना। मैंने पीएनएल में भी लिख दिया और वहां पे बैंक में भी क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, 2 एंट्री करके ही आगे बढ़ने का, वरना देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। चलिए अब हम जाते हैं एंट्री नंबर 4। क्या है एंट्री नंबर 4? ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 42,000। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब आपको है ना हर समय ये कंफ्यूजिंग पॉइंट तो देंगे ही देंगे कि मशीन की कॉस्ट 42,000 है और रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी 10,500 है, हैज बीन सोल्ड फॉर 33,250। तो अब देखो यहाँ पे हमने जो असेट्स है वो बताए हैं एट द बुक वैल्यू, तो मुझे बुक वैल्यू पे ही देखने का। बुक वैल्यू है 10,250 और सेलिंग प्राइस है मेरी 33,250। सॉरी, बुक वैल्यू है 10,500, आई एम सॉरी, और सेलिंग प्राइस है 33,250। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ बोलो? व्हाट इज माय प्रॉफिट? 22,750। 22,750। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना आया? 33,250। टू क्या बेचा हमने? मशीन। अब यहाँ मशीन का अलग से अकाउंट नहीं है, बट फिक्स असेट्स बोलेंगे उसको। तो टू फिक्स असेट अकाउंट 10,500 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,750। तो चलिए फिर बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे कौन सी एक्टिविटी हुई है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। तो बोलो सेल ऑफ फिक्स असेट्स कितना? 33,250। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। टू फिक्स असेट्स, सो टू फिक्स असेट એટલે बाय बैंक 10,250, राइट। तो हमें तो बुक वैल्यू लिखने की, और टू प्रॉफिट एंड लॉस 10,500, sir. आई एम सॉरी, So 10,500. या सॉरी, 10,500, ठीक है। एंड टू पीएनएल, सो बाय बैंक प्रॉफिट ऑन सेल। कितना प्रॉफिट हुआ हमें? 750। 22,750. Now, depreciation provided for the year was 52,500.
सो बोलो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा, तो इसका मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में से। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी डेबिटेड टू, मेरे फिक्स असेट्स कम हो गए, so to fixed assets account, so P&L account debited 52,500 to fixed assets 52,500, so P&L account debited to fixed assets 52,500 और टू फिक्स असेट्स यानी बाय P&L डेप्रिसिएशन 52,500, ठीक है ना। ओके, आउट ऑफ जनरल रिजर्व कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ बोनस ऑफ 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर टू मेक इट फुली पेड अप। तो जरा अपने बैलेंस शीट को ध्यान से देखो सब लोग भाई। बैलेंस शीट में ऐसा है कि आप लोगों को इन लोगों ने ऐसा बोला है कि कंपनी बोनस दे रही है। कैसे? 52,500 शेयर जो हैं उस पर 10 रुपए मंगवाने थे, लेकिन 8 रुपए ही मंगवाए हैं अभी तक, 2 रुपए अभी भी कॉल्ड अप नहीं किए। तो वो जो 2 रुपए कॉल्ड अप नहीं किए उसको कंपनी बोनस में कन्वर्ट कर रही है फ्रॉम जनरल रिजर्व। उसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 52,500 पे 2 रुपए। सो कितना हुआ? गिनो तो। 52,500 पे 2 रुपए 1,05,000 5,000 1,05,000 का कंपनी ने क्या दे दिया? बोनस दे दिया। सो 1,05,000 का बोनस फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो अब उसकी एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। हर एक की 2 इफेक्ट करके ही आगे बढ़ने का। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,05,000 ना, हाँ सर, एंड टू इक्विटी मतलब बाय जनरल रिजर्व 1,05,000। And now finally, during the year, company has issued new equity shares to equity shareholder as right share at the ratio of 5:1. So 5 पे 1 शेयर कंपनी क्या दे रही है? राइट शेयर दे रही है। तो चलिए अब उसकी एंट्री कर लेते हैं। अब राइट शेयर दे रही है 5 शेयर पे 1 राइट शेयर, तो वैसे 52,500 पे कितने होंगे? 10,500 10,500। करेक्ट, वेरी गुड। अब 10,500 जो है कंपनी उसके ऊपर राइट शेयर दे रही है 10 रुपए के भाव से, એટલે 1,05,000 हुआ वो भी। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,05,000 बराबर। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,05,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,05,000। तो चलिए फिर कौन सी एक्टिविटी हुई है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई बराबर। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा अंडर द हेडिंग विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स 1,05,000, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी, सो बाय बैंक 1,05,000। So all the adjustments are being taken care of। और अब हम 1 by 1 हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज करते हुए जाएंगे। चलो, आई थिंक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका है।
by 630 on both the sides. Yes, sir. Is it? I think preference Yes. share का खाता भी close हो चुका है on both the sides by 350. हाँ सर। ये टैली ऐसे देखो, ये टैली हो जाए ना, मतलब आपने सारी एंट्री सही की है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो समझ आना कि देयर इज सम प्रॉब्लम। आई थिंक रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर भी हो गया 17,500 से। ओके, जनरल रिजर्व आई थिंक 280 यहाँ ज्यादा है? हाँ सर। हाँ सर, 35,000 से 280 ज्यादा। और ये इसमें से माइनस कर दो, 280 में से माइनस कर दो 35,000। 5,000। कितना? 35,000। 35,000। 35,000। यस और नो? तो ये जनरल यस। रिजर्व जाएगा 2 PNL में। सो 2 PNL में 35,000 ले जाना है, इतना आपने ने कम किया जनरल रिजर्व। सो 2 PNL यानी बाय जनरल रिजर्व 35,000। चलिए, आफ्टर जनरल रिजर्व माय नेक्स्ट अकाउंट इज डिवेंचर में आई थिंक 210 और 210। प्लीज फाइंड आउट द डिफरेंस। 1,40,000। तो ये हमने इशू किया होगा ड्यूरिंग द, ऐसा ही होगा क्योंकि बाय बैंक आया, बाय बैंक आया मतलब पैसे आए, तो डिबेंचर से पैसे कब आएंगे? जब हम उनको इशू करेंगे। तो बाय बैंक 1,40,000 એટલે इशू ऑफ डिबेंचर्स इशू ऑफ डिबेंचर्स 1,40,000। 1,40,000। हाँ जी, फिर डिबेंचर अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हुए प्रपोज्ड इक्विटी, बोलिए जी, प्रपोज्ड इक्विटी में क्या है? आई थिंक यही डिफरेंस आएगा, है ना? पहले टोटल करो, कितना हुआ? 1,29,150। तो 1,29,150। सो ड्यूरिंग द ईयर मैंने प्रोविजन किया होगा क्लोजिंग बैलेंस जितना 78,750। 70। सो बाय PNL, यानी टू प्रपोज्ड डिविडेंड 78,750। सही है? हाँ सर। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बोलिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 84, 1,68,000। 1,68,000। So I think during the year 98,000। मैंने प्रोविजन किया होगा 98,000 का। So by PNL, यानी टू प्रपोज डिविडेंड, सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 98,000। वन बाय वन सारे अकाउंट क्लोज करते जाने का और डिफरेंस ढूंढते जाने का। चलिए, उसके बाद फिक्स असेट्स का अकाउंट, आई थिंक मेरे ख्याल से परचेज आना चाहिए डिफरेंस में जो भी होगा। 8,68,000। 8,68,000। ठीक है, सो 1,33,000। सो टू बैंक 1,33,000। और ये है तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बराबर है, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। माइनस 1,33,000, करेक्ट। चलो, फिक्स असेट्स का खाता भी हमने क्लोज कर दिया। आगे तो भी परचेज ही लग रहा है मेरे को। 1,82
1,82,000. 42,000. Bank. Two bank. 1000. Very good. 42,000 का परचेज हुआ है हमारा. So two bank. So purchase of investments. Minus 42,000. बोलिए फिर. The last is I think preliminary expenses. वो खाता भी देख लेते हैं क्या है उसमें. उसमें तो होगा क्या, राइट ऑफ ही होगा. Yes, it is write off. 7,000. 7,000. By P&L. 35,500. So by P&L यानी to preliminary expense written off 3500. अब हम क्लोज करेंगे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. चलो टोटल डेबिट साइड का टोटल करो बेटा फटाफट. 4,33,750. बेटा ये इंटरिम डिविडेंड 31,500 ध्यान रखना. 31,500 है. वो 3 लगता है टाइपिंग होके हट गया होगा. हाँ टोटल बोलो प्लीज. 4,750. 4,33,750. 433,750. 433,750. So take out the difference please. By net profit from operating activity. 2,82,900. ये 31,500 लिखा ना आपने. ये 31,500 था. एक बार फिर से टोटल करो तो डेबिट साइड का टोटल फिर से करो तो. So 4,63,750. 3 ને જગ્યાએ 6 આવે છે. 4,63,750 राइट. टोटलिंग में मिस्टेक मत किया करो बेटा. टोटलिंग मिस्टेक Yes, करोगे sir. तो पूरा सम चला जाएगा. 4,63,750. अब डिफरेंस निकालो. So balance 3,12,900. 3,12,900. ठीक है. 3,12,950. तो 3,12,950 तुम्हारा कैश फ्लो है. ये रहा 3,12,900. तो ये तो एज इट इज ही रहेगा बाहर. 3,12,900. फिर ये करो तो प्लस माइनस करो तो 52,500 Minus प्लस 7 31,500. माइनस 31,500 और ये माइनस 84,000. तो इन तीनों को करो तो 3,12,900 माइनस 1,97,400. 1,97,400. ये तुम्हारा आया टोटल ऑफ ए. ठीक है. अब हम करेंगे टोटल ऑफ बी. करो टोटल ऑफ बी कितना हुआ. Minus 1,41,750. So minus 1,41,750. So this is total of B. And now the total of financing activity. $10,850. 10,850. Now A plus B plus C. तीनों को प्लस करो. 197,400. 66,500. आ गया आंसर. मुझे पहले से पता था कि A plus B plus C 66,500 आएगा. And with this the sum is over.